आज सबके सब दुखी हो गए। राजा जनक जी ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें जनक वाक्य अच्छे नहीं लगे, जब उनके मुख की आकृति को देखा गया तो भौहें टेढ़ी हैं, नेत्र क्रोध के कारण लाल हैं और होठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन सोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनबान, नाई राम पद कमल सिर। बोले क्रिया प्रमाण। वो भारत की शिरोमणि आखिर कोट ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सुना अपने राजा जनक की वाक्यावली, जो किसी भी व्यक्तित्व विशेष के लिए नहीं, बस सीधे हम वीरों का अपमान किया जा रहा है। कहां का न्याय है? तुम्हारी प्रतिज्ञा तो स्वयं में विचार सुन है। एक पिता अपने पुत्री के हित में न जाने अरे क्या क्या सोचता है। जो घर भर कुल हो अनुपा कर ही विवाह, सुता अनुरूपा। लेकिन ना तुमने घर देखा, ना ही बर देखा और ना कुल देखा, सीधे प्रतिज्ञा कर डाली। जो वीर धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर होगा। अरे तुम्हारी इस समाज में देव धनुषधारी मनुज शरीरा, देवता दैत्य सभी मानो भेष में बैठे हैं। मानो देवता दैत्य सभी मानो भेष में बैठे हैं। यदि कोई भी दैत्य ने इस धनुष को तोड़ दिया होता तो क्या उस सारिया व्रत की संस्कृति को अरे इन पाश्चात्य सत्ताओं के आगे सौंप दिया होता? क्या एक पिता का ही धर्म है? जय हो पिताश्री। स्वामी, जिस समाज में रघुवंशियों का एक बालक भी बैठा हो, उस समाज में ऐसा कोई भी नहीं कह सकता जैसे अंचित बातें राजा जनक ने कही है। इन्होंने मेरा अपमान किया होता तो मैं सहन कर लेता, परंतु इनके द्वारा मेरा नहीं, हमारी पूरी वीर जाति का अपमान किया गया है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, धनुष नहीं टूटा। अरे इन रजाओं से और अपमान हम वीरों का किया जा रहा है। अरे सच्चे योद्धा, सच्चे अरे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। फिर जिनके अरे सुनने की ताप नहीं तो फिर वह चुप कैसे रह सकते हैं? अरे रघुवीर राम जी के होते हुए अरे यहाँ चितवाड़ी कह डाली है, यह सब हृदय में चूहते हैं और यह पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनहु राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, अरे इन रजाओं ने किया मुझको आज अधीर। मेरा स्वभाव ऐसा है तो हीन मुझे गंवारा है। अरे है कृपा गुरु की चरणों की तो बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ फिर गर्हुक माफ का पाऊं मैं। अरे तो यह सड़ा धनुष अरे किस कीर्ति में पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे गढ़े समान अरे मैं इसे दम भर में फोड़ डालूं। कहां जा रहे हो? सुनेगा कौन यहां पर? तो फिर कच्चे गढ़े समान अरे मैं इसे दम भर में फोड़ डालूं। यह बरसाती हुई लिख रहा मैं चुटकी में अरे तोड़ डालूं। फिर जल को थल अरे मैं थल को जल कर दूं। अरे मैं ले आऊं उतार सितारों को सुरमे की भांति पीस डालूं मैं इस पृथ्वी को और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना सड़ा गला अरे नाचीज किसी गिनती में है। फिर मैं सैकड़ों अरे कोस तक ले दौड़ू, इतना तो बल इस उंगली में है। जनक कहे जो तुमने बेन, वो दिल में तीर बैठे हैं। अरे जिगर को तोड़ फिर कलेजा चीर बैठे हैं। बुलाकर घर खुद अपने
बनाया हम सबको कायर। क्या यही मिथिला में पानी को सभी तो गिर बैठे हैं, अभी तलवारें चल जाती, अरे न होते यहाँ का रघुवर। अरे हजारों भी नंगी कलिए शमशीर बैठे हैं, रही कर जान की कुंवारी। क्या हमें दुख नहीं इसका, अगर तुम दुखी हो राजन तो हम भी दिलगीर बैठे हैं। अरे रघुवंशी माजा को होई तो ये तही समाज कहे न कोई, कही जनक जल संचित वाणी विद्यमान, रकुल मरजानी छोर और अनुशासन पाऊं। अरे तो फिर अरे यह कंध को ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घर चिमटारो ओरी सगो मेर मूले के तोड़ी, तर प्रताप महिमा भगवाना का बाप्रोप नाग पुराना ना जान। असाई सोई को टुकरो विलो के सोई कमल नाल जिम चाप चढ़ायो, ये जन सत प्राण ले धो तोड़ो छत्र दंड जम तर प्रताप बलनाथ। जो ना कर प्रपसत तो पुन्ना धरो धनुहात, पुन्ना धरो धनुहात, पुन्ना धरो धनु। देखा लक्ष्मण जी के क्रोध को, ये लक्ष्मण जी के क्रोध का ही प्रभाव है, धरती कांपने लगी। लखन सकोपी बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। अगर छोटे क्रोध करें तो छोटों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राम जी ने वही किया, इतना क्रोध कर रहे थे कि धरा कांप रही थी, लेकिन राम जी ने पहले तो केवल इशारा दिया बैठे बैठे, और ज्यों ही राम जी का इशारा देखा तो लक्ष्मण शांत हो गए। लेकिन राम जी प्रेम से समझा रहे हैं, से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। डोलती ओली प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य निर्णय सुनाया राजा जनक ने, परंतु वह निर्णय हमारे भैया लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। लगे भी कैसे, लक्ष्मण तो एक वीर क्षत्रिय है, परंतु भैया अपार उदक की शोभा कुल उत्ताल तरंगों से नहीं, वन बड़े बड़े विनाशकारी उफनते हुए महानदों को आत्मसात कर हृदय में धारण कर लेने से भैया लक्ष्मण महाराज जनक से बड़े हैं। इनके पद एवं आचरण की समीक्षा करने का हमें और तुम्हें कोई अधिकार नहीं। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान भी छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर है। इसलिए भैया लक्ष्मण अब तुम शांत हो जाओ। भैया शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, तज क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तज क्रोध को, शांत हो जाओ भैया, तज क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तज क्रोध को।
आज माँ सुनैना किसी के बचनों को भी नहीं सुन रही है भैया लक्ष्मण। माँ सुनैना सुनैना किसी के बचन, माँ सुनैना सुनैना किसी के बचन, मिथिला वासी सभी है दुखारे माँ। माँ सुनैना सुनैना किसी के बचन, मिथिला वासी सभी है दुखारे ललन। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना भी नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना भी नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। भैया लक्ष्मण अब तुम शांत हो जाओ भैया। देखिए, समय के जानकार बाबा विश्वामित्र जी से बड़ा समाज में कोई जानकार नहीं है। अब पूरी मिथिला समाज का ध्यान बाबा विश्वामित्र की ओर गया, और इनकी ओर ध्यान इसलिए गया क्योंकि सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं और सबसे बड़े अधिकारी के रूप में हैं। बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है, लेकिन विचारनीय बात यह है कि समय ना तो शुभ होता है ना अशुभ होता है। समय तो चक्र है, वो तो चलता है। शुभ और अशुभ होना ये नक्षत्रों का कार्य है, लेकिन बाबा ने ऐसा क्या जाना। विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेह में बानी। मैंने जाना, मैंने यह जाना, ये धनुष अभी तक राजाओं पर आधारित था। राजा जनक के द्वारा घोषणा बंदी जनों के माध्यम से करवाई गई थी और घोषणा हुई थी, बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। महिपाल माने राजा होते हैं। केवल इस धनुष को केवल राजा ही तोड़ सकते थे, वीर नहीं। और लेकिन जिस समय किसी राजा के माध्यम से इस धनुष का खंडन नहीं हुआ, तो राजा जनक के द्वारा एक और घोषणा कर दी गई। और घोषणा हुई, अब जन क्यों माखे भटमानी, वीर विहीन महिमय जानी। जिस समय घोषणा वीर विहीन महिमय जानी की हुई, उस समय यह धनुष वीरों पर भी आधारित हो गया। लक्ष्मण है वीर, और वीर कभी वीर भोग्य वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लक्ष्मण ने क्रोध किया, राम तुमने शांत किया, लेकिन अब ये समय शांत बैठने का नहीं है, क्योंकि अब तुम भी वीर हो, लक्ष्मण भी वीर है, और धनुष भी अब वीरों पर आधारित हो चुका है, क्योंकि तुम राजा नहीं हो। जब राजा नहीं थे इसलिए मैंने आदेश नहीं दिया। अब तुम वीर हो और धनुष भी वीर पर आधारित है, तो फिर उठहु राम, हे राघव उठो, उठहु राम, भंजो भाव चापा, मेटहु ताज जनक परितापा। हे राघव, भगवान शंकर के आयुध को दो खंडों में विभाजित करो और राजा जनक के इस कष्ट को दूर करो। जाओ राम। देखिए, एक तर्क की बात और है। जिस समय महाराज रावण मिथिला में आए, चूंकि रावण धनुष के न टूटने के पक्ष में रहे हैं और रावण के अधीन राहु और केतु हैं,
और ये नियम होता है कि जहां राहु केतु होते हैं वहां कोई भी मांगलिक कार्य पूरे नहीं होते। जिस समय महाराज रावण आए तो धनुष के दोनों सुरुआओं में एक तरफ राहु और एक तरफ केतु दोनों को आसीन कर गए। अब ये धनुष नहीं टूट रहा। राजा जनक ने घोषणा की, तजहु आस निज निज गृह जाहू और लिखा न विधि वैदेही विबाहू। तो जनक जी ने कह दिया कि मेरा प्रण समाप्त है। विधाता ने सीता जी के माथे पर विवाह ही नहीं लिखा। और जब ये सुना राहु केतु ने, तो राहु केतु मिथिला छोड़ गए, लंका की ओर चले गए। और इसीलिए बाबा ने समय को शुभ जाना, चूंकि राहु केतु अब मिथिला से दूर हो गए, अब मांगलिक कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। आदेश दिया राम जी को कि उठ करके धनुष को 2 खंडों में विभाजित करो। राम जी खड़े हुए, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा सभी के लिए की। लखन लख्यू रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। पुत्रो कमट हिकोला धरौ धरण धरधीन नडोला, राम चाहई शंकर धन तोड़ा हो सजग, सुनाई सुमोरा श्री राम जी। शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप लोग सब सावधान हो जाइए। बिल्कुल सभी लोग सावधान हैं। जो लंका वाले थे वो चले गए महाराज, जो लंका वाले थे वो चले गए। अब तो सब लीला के रसिक लोग बैठे हैं। हो सकता है कुछ लोग मजबूरी में बैठे हो, दरवाजा ना खुल रहा हो शायद। हाँ, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन जितने लोग उपस्थित हैं सभी को साधुवाद है। इसलिए चूंकि सब लोग जाग रहे हैं, अगर बच्चे सो रहे हो तो सोने दीजिए, लेकिन अगर सयाने लोग सो गए हो तो उनको जरूर जगा दीजिए, और जो ऊँघा रहे हो तो थोड़ा उनको हिला दीजिए, चूंकि ये समय देखना चाहिए। इस समय को देखने से पुण्य मिलते हैं। और आज रात्रि का जो आप लोगों ने जागरण किया है, रात भर आप लोग जागे हैं, उसका फल इसी समय में मिलता है। धनुष का खंडन ये देखना चाहिए। विद्वानों का मानना है कि इसके देखने से व्यक्ति को पुण्यों का समूह मिल जाता है। देखी विपुले विकल देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। निमिष बिहार तो कल्प सबते ही, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। कृष्ण बाली बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। असजिया जानी जानकी देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विसेखी। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो।
जिस समय भगवान श्री राम अजगो के पास में पहुंचे तो सबसे पहले अपने गुरुजी को प्रणाम किया। कौन गुरुजी? वशिष्ठ जी, जो अयोध्या में है। यहीं से मन ही मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघो उठाए धनु लीना। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, तब क्यों दामिन जिम जब लयबू। पुन नभ धनु मंडल सब भयबू। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, लेत चढ़ावत खैजत गाढ़े। काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, तई छन राम मत धनु तोरा। भरे भुवन धुन घोर कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, भजो भजो सिया हो। राम जी जल्दी में थे, इतनी फुर्ती से धनुष को उठाया, लोगों ने देख नहीं पाया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लेकिन लोगों ने क्या देखा? प्रभु दऊ चाप खंड मही डारे, और देखी लोग सब भय सुखारे। और तभी महाराज सतानंद जी का आदेश आया, जो राजा जनक जी के पुरोहित हैं, उनका आदेश आया कि सखियों से कहो कि सीता को लेकर के आवे। सतानंद तब आयुष दीन्हा, और सीता गमन राम पही कीन्हा। तो देख रहे हैं आप लोग, ये वही सखियां हैं जो बेचारी थोड़ी देर पहले रो रही थी, अब प्रसन्न है धनुष के टूटने से। रो रही थी, सो रही थी। हो श्री रघुबर कोमल, श्री रघुबर कोमल, कमल नयन को